गुड इवनिंग बच्चों लोग। आपके स्क्रीन पर जो सवाल आपको दिख रहा है ये है आपके 2026 के 23 जनवरी शिफ्ट 2 का एक सवाल, जिसे काफी टीचर्स ने और काफी बच्चों ने वन ऑफ द ट्रिकीस्ट, वन ऑफ द हार्डेस्ट क्वेश्चन माना है 2026 सेशन 1 का। क्यों? मैंने 3 चीजें इसमें हाईलाइट कर रखी हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल OAB पहली चीज, एक पैराबोला उसी सवाल में, और एक सर्किल। मतलब पूरी कोनिक को आईआईटी ने एक ही सवाल में फिक्स कर दिया। हमको इक्विलैटरल ट्राइंगल दे दिया, हमको पैराबोला दे दिया, हमको सर्किल दे दिया, और हमसे कुछ उसमें पूछा गया है। क्या पूछा गया एक बार समझ लेते हैं, फिर हम इस सवाल को शुरू करते हैं। हमको एक इक्विलैटरल ट्राइंगल दे दिया गया है OAB, जो कि इंस्क्राइब्ड है एक पैराबोला y² = 4ax। y² = 4ax, तो हमें पता है कि वो कुछ ऐसा बनेगा, y² = 4x। ये इसका वर्टेक्स हो जाएगा with the vertex O at the vertex of the parabola। यानी ये जो ट्राइंगल है ये भी कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे। ये O हो गया, ये आपके पॉइंट A हो जाएगा, ये पॉइंट B हो जाएगा। फिर हमसे कहा जा रहा है then the minimum distance of the circle having AB as a diameter from the origin। यानी अब हम एक सर्किल बनाते हैं, तो इसका डिस्टेंस सेंटर से पूछा गया। थोड़ा सा डायग्राम अजीब सा, हम नेक्स्ट पेज पर हमने पूरा डायग्राम बना के रखा, वो हम समझते हैं। यानी सवाल की शुरुआत में हमसे कहा गया एक पैराबोला है y² = 4x, y = 4x है, तो ये राइट ओपन होगा, ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसका वर्टेक्स दे रखा है 0,0, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद एक इक्विलैटरल ट्राइंगल OAB दे रखा गया है, ये O और ये O बराबर है, ए भी हमारे पास जोड़ के दे दिया गया है। और ये कहा गया है कि जो सर्किल है उसमें ए भी हमारा डायमीटर है, ठीक है। तो उस सर्किल का डिस्टेंस कितना होगा ओरिजिन से। एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर डिस्टेंस ऑफ द सर्किल कहा जा रहा है। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, वन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहां पर जो डिस्टेंस पूछा जा रहा है वो पॉइंट से नहीं पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है सर्किल का डिस्टेंस। किससे? सर्किल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये बात ध्यान रखिएगा आप। यानी सर्किल का डिस्टेंस कितना हो रहा है ओरिजिन से। चलिए अब हम इसको डायग्राम की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये है हमारा बहुत खूबसूरत सा डायग्राम। हमको ये पैराबोला दे रखा गया है y² = 4x, ठीक है। अगर हम इसको हमारे पैरामीट्रिक फॉर्म से या नॉर्मल फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो ये हो जाएगा 4a = 4, यानी a = 1। एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला A विल बी ऑफ द फॉर्म, क्या होता है वो 80² 280 होता है। a यहां पर क्या है 1, तो a हो जाएगा t² 2t, ध्यान रखिएगा। तो यानी हमारा ये जो a पॉइंट हो गया ये हो गया t² 2t। ये हमारा दे रखा गया है 0,0 वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ठीक है। ये पहला पॉइंट आ गया। उसके बाद ये जो पॉइंट है ये कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे हम लोग इक्विलैटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से। इक्विलैटरल ट्राइंगल जो होता है वो सिमेट्रिक दिखाएगा, वर्टेक्स यहां दे रखा है, यानी जितना वो ऊपर होगा उतना ही वो नीचे हो रहा है, क्योंकि पैराबोला सिमेट्रिक किसके है? पैराबोला सिमेट्रिक है एक्स एक्सिस के, ठीक है। जितना एक्स एक्सिस के ऊपर है उतना ही वो एक्स एक्सिस के नीचे है। और सिंस ये जो पॉइंट ए है जिसको हमको बताया गया कि वर्टेक्स से जो जुड़ रहा है वो पूरी तरीके से पैराबोला के अंदर इंस्क्राइब्ड है, तो जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। तो हमारा ये पॉइंट बाय सिमेट्री क्या आ रहा है? ये आ जाएगा t² - 2t। जैसे ही हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया हमारा आधे से ज्यादा सवाल यहीं सॉल्व हो गया। बच्चों यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरस्टैंडिंग द सिमेट्री। मैं फिर से समझा दे रहा हूं, पैराबोला y² = 4x सिमेट्रिक है एक्स एक्सिस के, पहला पॉइंट। दिस पैराबोला is symmetric about x-axis, ये क्लियर है। जो हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल है वो इंस्क्राइब्ड है पैराबोला के अंदर, यानी जो उसके पॉइंट्स होंगे, 3 वर्टिसेस होंगे, वो पैराबोला पे लाई करेंगे। और यहां पे दे रखा गया है कि OA उसका एक साइड है,
उसी तरीके से OB भी एक साइड होगा और ये वाला पॉइंट, ये लाइन जो है, ये लाइन जो है और ये लाइन जो है, ये तीनों बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जितना ऊपर लाई करेगा उतना ही ये नीचे लाई करेगा। और ये टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, AB कितना आ गया, अगर मेरे पास A ये है, B ये है, तो AB कितना आ गया, AB आ जाएगा 4T। 2T ऊपर 2T नीचे, माइनस साइन से तो ये हमको पोजीशन बताता है, बट लेंथ तो इसकी 2T है ना, तो AB हमारा आ गया 4T। देखिए, और AB हम क्यों निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि हमसे कहा गया है कि हमें उस सर्किल का डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से जिसका AB डायमीटर है। यानी AB हमको अगर मिल जाए तो हम वो सर्किल बना लेंगे और उस सर्किल का डिस्टेंस कितना होगा, ओरिजिन से वो निकालना है। यानी ये वाला पॉइंट अगर मैं ऐसे लेकर आता हूं तो ये कितना हो गया, ये रेडियस हो गया। रेडियस मुझे निकालना है, वो मैं निकाल लेता हूं, क्योंकि रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर 2T है तो ये हो जाएगा आपके, डायमीटर 4T है तो ये हो जाएगा 2T, ये 2T है। और ये वाला जो पॉइंट आ रहा है T² प्लस T², देखिए अब इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, ये जितना ऊपर उतना ये, तो ये हो जाएगा 2T² अपॉन T, 4T की जगह 0 आ जाएगा, ये मुझको दे देगा सिंपली T² अब कॉमा 0, तो ये आ जाएगा T² कॉमा 0। तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा, ये हो गया T² कॉमा 0 और ये 2T हो गया, तो हमें तो ये डिस्टेंस निकालना है ना बच्चे लोग। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा T² माइनस 2T। तो पूरा सवाल हमारा बॉइल डाउन कर जा रहा है T² माइनस 2T पर, हमें T की वैल्यू निकालनी, हमारा सवाल वहीं सॉल्व हो गया। ये सवाल देखने में जितना डरावना IIT ने बनाया था उतना है नहीं। IIT ने हमको एक पैराबोला दिया, एक ट्राइंगल दिया और एक सर्कल दिया, बस हमें समझने की देर थी कितनी है। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ये डायग्रामेटिकली आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसको समझने के लिए। हमें निकालना क्या, हम इसको देखकर तो समझ गए कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ T। अब T कहां से आएगा, देखिए, एनी पॉइंट on the parabola y² is equal to 4x will be of the form AT² 280। ये हो जाएगा, ये कौन सा फॉर्म कहलाता है, ये कहलाता है पैरामीट्रिक फॉर्म। यहां पर A की वैल्यू कितनी है, A इज इक्वल टू 1 है, तो ये हो जाएगा T² 2T, ये हमारा A पॉइंट हो गया। इसकी सिमेट्री में B पॉइंट जो हो जाएगा T² माइनस 2T हो जाएगा, ये हमको क्लियर है, ठीक है। इसका रीजन क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हो जाएगा इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला and is also symmetric about the x-axis, ठीक है। यानी ये वाला पॉइंट A जितना ऊपर लाई करेगा उतना ही B नीचे लाई करेगा, ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है। अब देखो, इन ट्राइंगल OAB, ठीक है, OAB क्या हो गया, ये जो ट्राइंगल हमारा बना था OAB, ठीक है, ये वाली लाइन मैंने बताया था किसके बराबर होगी, AB के बराबर। यानी एक चीज हम और देख लेते हैं, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू AB, ये क्लियर है क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो मैं OA और AB ले लेता हूं, कितना आ रहा है, OA कितना हो जाएगा, OA इज इक्वल टू AB होगा बिकॉज ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल के प्रॉपर्टी की वजह से, इक्विलैटरल ट्राइंगल प्रॉपर्टी। ये मुझको दे देगा, OA हो जाएगा T² माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2T माइनस 0 का स्क्वायर, द होल थिंग अंडर रूट। और AB की वैल्यू कितनी है मैंने करनी होगा। अब इसको क्या हो जाएगा, स्क्वायर अगर मैं ले लेता हूं तो T² का स्क्वायर प्लस 2T का स्क्वायर प्लस 16T², यानी T टू द पावर 4 प्लस 4T², 16T²। दिस implies T to the power 4 is equal to 12T²। This implies T² कॉमन लेने के बाद T² इंटू 12, T0 हो नहीं सकता, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी T² इज इक्वल टू 12 मेरा आ गया, ठीक है। और हमारा सवाल यहीं पर सॉल्व भी हो गया। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, T² 12 माइनस 2, T की वैल्यू कितनी है, T की वैल्यू हो जाएगी हमारे
टी स्क्वायर अगर 12 है तो टी हो जाएगा आपके 2√3, ये हो गया 2 इंटू √3, दिस विल गिव मी 12 माइनस 4√3, यानी यहां से अगर मैं 4 कॉमन लेता हूं तो ये दे देगा मुझे 3 माइनस √3। क्या ये हमारे ऑप्शन में दे रखा है? दे तो रखा है, हमारा आंसर 4 आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये जो वैल्यू थी ये इसका मिड पॉइंट होगी। मिड पॉइंट हमने निकाल लिया टी स्क्वायर कॉमा 0, ये डिस्टेंस हो गया ओरिजिन का टी स्क्वायर से। ठीक है, टी स्क्वायर हो गया ये जो है ये रेडियस दे रखा है मुझे, और मुझसे क्या कहा जा रहा है, ओरिजिन की दूरी कितनी है सर्कल से, ओरिजिन की दूरी कितनी है सर्कल से, तो मुझे यही डिस्टेंस तो निकालना है बच्चों लोग। और ये कितना आ गया, इस पूरे में से इसको घटा देंगे तो यही तो आ जाएगा। तो ये पूरा सवाल सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का और ऑब्जर्वेशन का था। मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि अगर हमारे ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो इस सवाल में आपको 1 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगना है। इसको आप सोच के ही सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसमें वैल्यूज उतनी कठिन भी नहीं आ रही हैं। तो आई होप ये सवाल बच्चों आप लोगों को क्लियर होगा। आईआईटी में कई बच्चों को इस सवाल ने डराया है। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो इस तरीके के सवाल डरा नहीं सकते। हाँ, 1 मिनट के लिए या आधे मिनट के लिए आपको थोड़ा सा खौफ में ला सकते हैं कि भाई ये सवाल दे क्या रखा है, एक ही सवाल में पूरा कोनिक सेक्शन डाल दिया आईआईटी ने। भाई आईआईटी तो ये चेक करेगा ही करेगा, हमें उसके ट्रैप में नहीं फंसना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हम आपसे नेक्स्ट क्लास में दोबारा मिलते हैं कुछ और अच्छे सवालों के साथ, कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। कहीं पर भी अगर कोई डाउट हो तो हमको पिंग कीजिएगा या हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमको आप पिंग कीजिएगा। वी आर देयर 24/7 फॉर यू गाइस। हम आप लोगों के साथ पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। टिल देन, इट्स योर प्रोफेसर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।